क्या आपको ये पता है कि आप अपने इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में भी लोन ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये जो लोन है ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो अपने डीमैट अकाउंट के शेयर्स के अगेंस्ट में लोन कैसे लेते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट है, तो हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसी के साथ साथ किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हर एक चीज के बारे में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले समझते हैं कि लोन अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स काम कैसे करता है। इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट में लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले आपकी इक्विटीज को प्लेस करना पड़ेगा जिस स्टॉक ब्रोकर के पास भी आपका डीमैट अकाउंट है। मार्केट में आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाकर अपने डीमैट अकाउंट के शेयर्स के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, लेकिन हमेशा ही ये प्रीफरेबल रहता है कि जिस स्टॉक ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट है वहीं पर आपको आपके शेयर्स प्लेस करने चाहिए। अगर आप अपने डीमैट अकाउंट के शेयर्स को सेम स्टॉक ब्रोकर के पास प्लेस करते हो तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर यह होता है कि आपको केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बाहर कहीं पर जाएंगे तो आपको केवाईसी करनी पड़ेगी और उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप सेम स्टॉक ब्रोकर में अपने शेयर्स को प्लेस करते हैं तो यहाँ पर आपको एडिशनल केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम आपके पास ही होती है, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपको पैसे भी मिल जाते हैं। और शेयर्स के अगेंस्ट में लोन लेने की सबसे खास बात यह है कि अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है जो टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करती है, बोनस इशू अनाउंस करती है और इसी के साथ साथ कॉर्पोरेट एक्शंस भी डिक्लेयर करती है, तो आपने अपने इक्विटी शेयर्स को तो प्लेस कर दिया, लेकिन इन सारी चीजों का बेनिफिट डेफिनेटली आपको ही मिलेगा। बोनस भी आपको मिलेगा, डिविडेंड भी आपको मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर कोई राइट इशू डिक्लेयर करती है या किसी भी तरीके का कॉर्पोरेट एक्शन डिक्लेयर होता है तो ये चीज भी आपको ही मिलती है। डीमैट अकाउंट के शेयर्स के अगेंस्ट में लोन लेने के भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सबसे पहले बेनिफिट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं किया है फिर भी आपके पास पैसा आया हुआ है। जब भी आप इस डीमैट अकाउंट के अगेंस्ट के लोन का रिपेमेंट करेंगे तब आपको शेयर जो है वो रिटर्न मिलेंगे और डेफिनेटली इन शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ चुकी होगी, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स के प्राइस ग्रो ही करते हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलती है आपके कैपिटल की सेफ्टी और इसी के साथ साथ आपके कैपिटल का एप्रिसिएशन भी होता है। लेकिन डीमैट अकाउंट के शेयर्स के अगेंस्ट लोन लेने में क्राइटेरिया क्या क्या है? तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो उम्र है, आपकी एज 18 ईयर से लेकर 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। 18 ईयर्स से कम भी नहीं होनी चाहिए और 65 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि अगर डीमैट अकाउंट के शेयर जो है वो इंडिविजुअल इंसान के नाम पर है तभी यहाँ पर आपको लोन मिलेगा। अगर आपके डीमैट अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के नाम पर है, LLP के नाम पर है, कंपनी के नाम पर है या HUF के नाम पर है, तब यहाँ पर आपको इसके अगेंस्ट में लोन नहीं मिलेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप इस तरीके के लोन को लेने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर कुछ सर्टेन प्रोसीजर होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको सबमिट करने पड़ते हैं। अगर आपने सेम स्टॉक ब्रोकर के पास अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर या प्रमोटर हो और आपने उन शेयर्स को प्लेस करने की कोशिश की है तो यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगा। ये तो कुछ बेसिक से क्राइटेरिया थे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि शेयर्स के अगेंस्ट में लोन के फायदे क्या क्या होते हैं और इसी के साथ साथ आप अपने इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टमेंट के तहत कितने लोन ले सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट्स के शेयर्स को प्लेस करके आप मैक्सिमम लोन ले सकते हैं 20 लाख का। इससे ज्यादा का लोन आपको इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट में मिलेगा नहीं। डीमैट अकाउंट के शेयर्स के अगेंस्ट में लोन जो है वो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन से काफी ज्यादा सस्ते में मिलता है और इसकी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 12 से लेकर 18% के बीच में। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जब भी आप डीमैट अकाउंट के शेयर्स के अगेंस्ट में लोन लेते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से गारंटर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और तो और इस तरीके के लोन में किसी भी तरीके के प्री पेमेंट चार्जेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन या होम लोन का पेमेंट करते हैं पहले ही तो यहाँ पर आपको आपके टोटल पेंडिंग अमाउंट पर 5% तक का अमाउंट एज अ प्री पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप डीमैट अकाउंट के अगेंस्ट में लोन लेने जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने फंड्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली करें। और तो और जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको वैल्यू शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैल्यू शेयर्स का मतलब होता है ऐसे कंपनी के शेयर जो फ्यूचर में डेफिनेटली ग्रो करेंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की इंपॉर्टेंट वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।